हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामबी जी के स्टूडियो में। हो चुका है आगाज, अब युग बदलने की तैयारी है, अब जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। रोजगार विद अंकित की जीएस निधि बुक है ना, उसके डेली 20 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों हम। प्रारंभ हम इतिहास से करेंगे और 20 क्वेश्चनों का डेली एक प्रैक्टिस सेट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? इनका क्रम बताना है। पहले कौन सी सभ्यता थी, फिर बाद में कौन सी थी, फिर बाद में कौन सी थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय अवधि लगभग 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है और मध्य पाषाण काल की अवधि लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 6,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। नवपाषाण काल की बात करें तो लगभग 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अतः प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक का जनक, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिष्कम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिष्कम का जन्म 1814 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इनको ब्रिटिश अधिकारी के रूप में बंगाल का इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। बंगाल के इंजीनियरिंग ग्रुप था, उसके साथ काम करने के लिए इसको नियुक्त किया गया था। और अलेक्जेंडर कनिष्कम ने भारत में सन 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI की स्थापना की थी और ये इसके पहले महानिदेशक भी बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन मानव पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण काल स्थल है? पूरा पाषाण काल स्थल है, इनमें से कौन सा एक पूरा पाषाण काल स्थल है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हुनसागी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हुनसागी। पूरा पाषाण काल स्थल हुनसागी कर्नाटक में स्थित है। ये हुनसागी स्थान है ना दोस्तों, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है और ज़्यादातर यहाँ चूना पत्थर औजार प्राप्त हुए। सोहन घाटी जैसे पंजाब, हिरसा हरियाणा, कोटा चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान में स्थित है, बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, आदि अन्य पूरा पाषाणकालीन स्थल है। ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है, जैसे चिरांद, बुर्जहोम और मेहरगढ़, ये नवपाषाणकाल स्थल है। कौन कौन से? चिरांद, बुर्जहोम तथा मेहरगढ़, ये पूरा पाषाणकाल स्थल है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी हथनौर से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी हथनौर से प्राप्त हुआ है। जो हथनौर नामक स्थान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नर्मदा घाटी के किनारे स्थित हथनौर में होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला था। होमो इरेक्टस प्लेस्टोसीन काल में मनुष्य की प्रजाति थी। प्लेस्टोसीन काल में मनुष्य की एक प्रजाति थी। कौन? होमो इरेक्टस। ठीक है, हथनौर में प्राचीन मानव अवशेषों की खोज सन 1982 में हुई में अरुण सोनिया ने की थी। किसने की थी? अरुण सोनिया ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? कौन से स्थल से पूरा पाषाण काल, कौन से स्थल से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं वो बताना है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बागोर। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, बागोर रे। ठीक है, ऑप्शन बी, बागोर। पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, भारत में पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में स्थित है, बागोर जो राजस्थान में स्थित है, से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? एक तो मध्य प्रदेश जो आदमगढ़ स्थान है वहाँ से, ठीक है, और एक राजस्थान जो बागोर स्थान है वहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? सबसे पहले पाए गए। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल। ठीक है, ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल हो जाएगा। पूरा पाषाण काल पत्थर के औजार सबसे पहले मिले। ठीक है, पूरा पाषाण काल में मानव गुफाओं में रहता था। कहाँ रहता था? गुफाओं में। पूरा पाषाण काल में मानव जीविका का मुख्य आधार शिकार था। उस समय मानव शिकार से अपना जीवन
करता था, जीवन यापन शिकार से करता था। रोबोट हुरुस पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा भारत में सन 1863 में पुरापाषाण काल के औजार की खोज की गई थी। कौन थे? रोबोट ब्रूस, जो पहले व्यक्ति थे जिनके निर्देशन में सन 1863 में पुरापाषाण काल के औजारों की खोज की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इतिहास के प्रारंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इनमें से बताना है कि इतिहास के प्रारंभिक जो पहला काल था उसे क्या कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल कहा जाता है। सबको पता है सबसे प्रारंभिक काल यही पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। ठीक है, भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को विद्वानों ने 3 कालों में बांटा है। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, इतिहास में सबसे पहले युग को पुरापाषाण काल और सोह नदी घाटी, पेरन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी से पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, पुरापाषाण काल के औजार एवं हथियार कुल्हाड़ी, वेदनी, छेदनी और कुर्सी आदि पुरापाषाण काल के औजार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कार्बन डेटिंग पद्धति निम्न आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है। कार्बन डेटिंग है ना, जो आयु निर्धारण किया जाता है, किसकी आयु निर्धारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। राइट आंसर हमारा ए, जीवाश्म। कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग किया, कार्बन 14 डेटिंग। कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग भी कहा जाता है। इसका प्रयोग जीवाश्मक और पुरातात्विक नमूनों की खोज आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कार्बन डेटिंग की खोज विलियड लिवी ने की थी। विलियड लिवी ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बुर्ज होम नवपाषाण काल स्थल खालिस्तान में स्थित है। खालिस्तान में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम से अनेक गर्तवास जैसे मर्तभंड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के भी कंकाल बुर्ज होम से ही प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ साथ कुत्ते के कंकाल भी बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं, जो एक जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल में से गर्तवास के प्रमाण मिले हैं। पुरातात्विक स्थल में से गर्तवास के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुर्ज होम। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बुर्ज होम। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन शिकार था। पुरापाषाण काल के मानव का भोजन मांस एवं कंदमूल से हुआ करता था। पुरापाषाण काल के मानव की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज आग की थी। पुरापाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण खोज आग को मानी जाती है। आग की खोज महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? मनोरंजन का साधन क्या था? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिकार। पुरापाषाण काल में मनोरंजन का साधन शिकार माना जाता था। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार माना जाता था। पुरापाषाण काल मानव भोजन मांस कंदमूल आदि हुआ करता था। पुरापाषाण काल मानव के सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज आग को मानी जाती है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मदहा। में है दा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मदहा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मदहा से बड़ी मात्रा में हड्डियों एवं सींगों से बने उपकरण आभूषण प्राप्त हुए हैं। इसी मदहा से बूचड़खाने के भी अवशेष मिले हैं। बूचड़खाने के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। उच्च पाषाण कालीन हड्डियों की बनी माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, बेलन घाटी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, बेलन घाटी, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उच्च पाषाणकालीन हड्डी से बनी माता देवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से प्राप्त हुई। बेलन घाटी की खुदाई GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। मध्य पाषाणकालीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया? मध्य पाषाणकालीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी,
कुत्ते को सबसे पहले पालतू पशु बनाया था। मध्यपाषाणकालीन लोगों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया। पाषाण काल उस अवधि से संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। प्राचीन काल में कंपकार शब्द का संबंध खालिस्तान से है। कंपकार शब्द का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, भूमिहीन खेती है मजदूरों के संदर्भ में कंपकार शब्द का संबंध है। ठीक है, कंपकार एक तमिल शब्द है। प्राचीन काल में कंपकार शब्द का संबंध भूमिहीन खेतीहीन मजदूरों से था। लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और इन लोगों को नगद वस्तु या भुगतान के रूप में किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 16। संभवतः खालिस्तान होती थी मेहरगढ़ में कपास की खेती। मेहरगढ़ में कब कपास की खेती होती थी? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 7000 वर्ष पहले। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मेहरगढ़ नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ फसल उत्पादन का प्रमाण मिलता है। लगभग 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। लोहा युग को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजार और हथियारों में मुख्य रूप से खालिस्तान की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा। किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था? तो राइट आंसर में हमारा ऑप्शन डी, पहले किसका होता था? कांसे का प्रयोग होता था, फिर इसकी जगह लोहे का प्रयोग होने लगा। लोहे युग के दौरान मध्य पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजार और हथियारों में कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा। ठीक है, कांसे युग के पतन ने लोहे युग को मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन क्या है? 18वां, पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात में स्थित है सुरकोटड़ा। यहाँ क्या घोड़े के साक्ष्य मिले थे दोस्तों? किसके? घोड़े के साक्ष्य मिले थे यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। वर्ष 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? किसने अपना पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा भी लिया? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, एम व्हीलर ने वर्ष 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला और एम व्हीलर ने अपने कार्यकाल के दौरान जैसे हड़प्पा, हरिकामेड़ा और ब्रह्मगिरी जैसे ऐतिहासिक स्थल है ना, उनकी खुदवाई करवाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, राखीगढ़ी। राइट आंसर ऑप्शन सी, राखीगढ़ी जो हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है और यहाँ से जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। और धोलावीरा जो गुजरात में स्थित है, जहाँ एकमात्र स्टेडियम जो खेल का मैदान होता है उसके साक्ष्य मिले। जय हिंद।